वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है 2015 से लेकर 2024 तक जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, सीईटी हुआ, ग्रुप डी हुआ, आज तक जो पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन की हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना रखे उस पर जाके देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक वाइज आपको हरियाणा जीके याद हो जाए तो आप इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है। आपको पता है मैंने ट्रिक से आपको ये मुद्राएं याद करवा रखी है, मुद्राएं आपको याद करवा रखी है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, आपको पता है मैंने ट्रिक से आपको ये मुद्राएं याद करवा रखी है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं हमें सोनीपत से प्राप्त हुई है। वो ट्रिक कौन सी थी, हर्षवर्धन, हर्ष हमारा खुशी से हुआ सोनी कुड़ी देखकर, तो हमने ऐसी ट्रिक आपको याद करा रही है। तो हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्रा आपको दिखी तो आपको झट से आपको याद आ जाएगा कि इसका आंसर सोनीपत रहने वाला है। तो राइट आंसर हमारे पास सोनीपत रहेगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है। आपको बताना है कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर इसका रहेगा, राइट आंसर इसका राव बीरेंद्र सिंह, इसका राइट आंसर रहेगा राव बीरेंद्र सिंह, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। आपको याद करनी है इसकी स्थापना कौन सी तारीख को हुई। तो आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। तो आपको याद रखना है 2 फरवरी 1970 को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। सिरसा की मध्याह्नी परियोजना किस मिशन के तहत आती है। तो सिरसा की मध्याह्नी परियोजना हमारे पास बागवानी के तहत आती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है। ऐतिहासिक नगर रानिया हमारे पास सिरसा में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सफरदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। सफरदमन हरियाणा के किस प्राचीन नाम है, कौन सा प्राचीन नाम है आपको बताना है। राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, राइट आंसर हमारे पास रहेगा सफीदो। राइट आंसर ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं। तो हरियाणा में लिबर्टी जूते हमारे पास करनाल में बनते हैं। राइट आंसर रहेगा करनाल। मैंने आपको ये भी ऑप्शन से ट्रिक वाइज करवा रखा है, तो आप चैनल पर जाइए और देखिए और हरियाणा जी के मिनटों में याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चयवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है। चयवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा डोसी की पहाड़ी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बल्लभगढ़ में किस राजा ने बलिदान दिया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा नाहर सिंह हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, राइट आंसर वही रहेगा सफीदो हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि महाभारत आपको पता है वो सांपों को मार दिया था, तो वही से ये रिलेटिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है। प्रशासनिक मतलब डिवीजन, मंडल डिवीजन कितने हैं, 6 हमारे पास आंसर है, ठीक है। अगले पेज पर चल रहे हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? रोहतक हमारे पास राइट आंसर हो रहेगा। आपको एक बात याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार ही करने होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑप्शन के अनुसार ही करने रहेंगे, ठीक है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास रोहतक इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? बंसीलाल रहेगा। अगर भारत का लौह पुरुष पूछ ले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेगा। तो याद रखना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हरियाणा का लौह पुरुष पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बंसीलाल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ब्रह्म सरोवर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का संबंध हमारे पास सरस्वती नदी से माना जाता है। आपको पता है सरस्वती हरियाणा की सबसे पुरानी नदियों में काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? खनिज संसाधनों में आपको पता है महेंद्रगढ़ सबसे नंबर 1 पर है हरियाणा में खनिज संसाधन पर। तो राइट आंसर महेंद्रगढ़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो कोहिनूर पत्र के संपादक हमारे पास बाल मुकुंद गुप्ता इसके राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन ए कोहिनूर पत्र के संपादक हमारे पास बाल मुकुंद गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। इसके इस क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं जो नोट करके दिया गया है। कोहिनूर समाचार पत्र लाहौर से बाल मुकुंद गुप्त ने 1888 में ईस्वी में निकाला था, जो उर्दू भाषा में था। बाल मुकुंद गुप्त ने भारत प्रताप, भारत मित्र नामक समाचार पत्र हिंदी में निकाले थे। तो ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल हमारे पास मोरनी की पहाड़ियाँ हमारे पास राइट आंसर रहेगा। मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मोरनी की पहाड़ियाँ हमारे पास राइट आंसर रहेगा। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध है? तो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? तो कौन सा व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा साक्षी मलिक इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान हमारे पास करनाल में स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारे पास गुरुग्राम में स्थित है। देखो इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आंसर टू आंसर करवा रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन तो मैं भी कर सकती हूँ। रोहतक ले लिया, पंचकुला ले लिया, पिंजौर गार्डन है, फरीदाबाद में वो है, बड़खल झील है, मैं ऐसे ऑप्शन में करवा सकती हूँ। लेकिन मैं आपको ओनली मेरा मकसद है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रूबरू कराना कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो आप डिटेल से पढ़ ही लोगे बुकों में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा जी की आपको टिप्स भी हो जाए तो जाइए प्लेलिस्ट पे देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप एस्टेट से हैं तो जाके देखिए, हमने साइकोलॉजी भी डाल रखी है, हरियाणा जीके डाल रखी है, हिंदी ग्रामर भी हम धीरे धीरे डाल रखे हैं। अगर आपको रीजनिंग के टॉपिक आते हैं तो आप जाके रिवीजन कीजिए, मैथ का रिवीजन कीजिए, हमने सारी वीडियो डाल रखी है। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो आपको पता है हरियाणा के गठन के समय यहाँ हमारे पास 7 जिले थे। ठीक है, याद रखना है, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हेमचंद्र हमारे पास दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक रहने वाला है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हेमचंद्र। नेक्स्ट है हमारे पास बीहड़-वीरवारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है। बीहड़-वीरवारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा जींद। बीहड़-वीरवारा वन्यजीव अभयारण्य हमारे पास जींद जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, चलते हैं। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की है। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की है। तो 2 बार किसने की है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, संतोष यादव है। यह हमारे पास संतोष यादव इसका राइट आंसर रहेगा। रेवाड़ी की रहने वाली संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 1992 और 1993 में लगातार 2 बार चढ़ाई की थी। संतोष यादव हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो हरियाणा के मेवात जिला है जो हमारे पास जिसमें साक्षरता दर कम है। तो राइट आंसर हमारे पास मेवात रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में किसको राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर हमारे पास हांसी रहेगा। और जॉर्ज थॉमस हमारे पास आयरलैंड का निवासी था, ये हमारे पास बात याद रखनी है। और इसका राइट आंसर जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के स्थान को हांसी को उसने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास रेवाड़ी इसका राइट आंसर रहेगा। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। तो आपको रेवाड़ी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। पश्चिमी यमुना नहर पर ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना बनी है। तो आपसे पूछे तो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हमारे पास सोनीपत में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास इसका पश्चिमी यमुना नहर रहेगा जो सोनीपत पे ये जो नहर बनी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन भी ये मैं करा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो कौन सी आती है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम रहेगा। सामान्य मतलब जनरल में आती है, तो गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है, तो वो हमारे पास कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। अब इसकी बेसिक पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव 1956 में रखी थी। शुरुआत में इसमें केवल एक ही विषय संस्कृत विषय हुआ करता था। 1959 में अन्य विषय जोड़े गए थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं। तो हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक हमारे पास जगत जाखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। तो जगत जाखड़ सफल नायक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारे पास। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है। तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हमारे पास कौन से स्थान पर है। पिंजौर में हमारे पास गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में पिंजौर में है। मैंने गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र भी आपको ट्रिक से करवा रखा है, जाके देखिए प्लेलिस्ट पे। आपको ट्रिक वाइज हरियाणा जीके बिल्कुल फ्री मिल जाएगी और याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं। केवल मतलब किसको छोड़कर? हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं केवल। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पूरब को छोड़कर दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा पूरब को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफलानुसार अधिक से कम हरियाणा के किस जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमारे पास अधिक से जाना है तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा सिरसा में है, तो सिरसा वाला हम देखेंगे। फिर सिरसा, फिर हिसार, फिर जींद, फिर झज्जर, यही हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा, सिरसा, हिसार, जींद, झज्जर। ठीक है, आपको पता है अधिक तो सबसे ज़्यादा सिरसा में ही है। और हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं केवल। तो राइट आंसर इसका मैंने बताया है पूरब को छोड़कर। ठीक है, पूरब को छोड़कर इसका मैंने राइट आंसर बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? तो हेमू को परास्त किया था। हेमू हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो अप्रैल 1919 में गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा का कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? कपाल मोचन मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? गुरुद्वारा नीम साहिब इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरियाणा वन विकास निगम HFDC के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय मतलब छोड़कर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करना, कृषकों को समय तकनीक का हस्तांतरण करना। तो ये तो हमारे पास है, सिवाय का मतलब है उसको छोड़कर, मतलब जो नहीं है। लकड़ी को काष्ठ ईंधन की कीमती खुले बाजार में सुव्यवस्थित करना सही है। जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीण को शिक्षित करना। तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में HFDC का कोई लेना देना नहीं है। तो वन विकास नहीं है HFDC का, तीनों से है। तो सिवाय पूछा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो आज का सीरीज के क्वेश्चन ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको पेपर में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए करने कितने जरूरी है। एज इट इज क्वेश्चन जब पेपर में छपेंगे ऑप्शन तो आपको पता लग जाएगा ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले।